नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। मानसून की दस्तक के बाद स्थानीय प्रशासन के अलावा सिंचाई विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं रामनगर में स्थित कोसी बैराज के सभी गेट अब हाईटेक करने की तैयारी की जा रही है। इसी संबंध में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता जावेद अहमद ने बताया कि कोसी बैराज पर 10 गेटों से पानी की निकासी का कार्य किया जाता है और मानसून के दौरान कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ने के चलते वहां तैनात कर्मचारियों द्वारा हाथों से गेटों को उठाने का कार्य किया जा रहा था और लाइट न होने के कारण कई बार कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि अब बैराज पर लगे सभी गेटों को हाईटेक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और 15 जुलाई तक इन सभी गेटों को नई तकनीक के तहत जोड़ दिया जाएगा। अवर अभियंता ने बताया कि कोसी बैराज क्षेत्र में 10 सीसीटीवी कैमरे और 3 सेंसर लगाने का कार्य किया गया है। वहीं सेंसर के माध्यम से जैसे ही पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो सेंसर अपना काम शुरू कर देगा और गेट स्वयं ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक सेंसर गर्जिया क्षेत्र में स्थित नदी में लगाया गया है और यदि पानी बढ़ता है तो गर्जिया क्षेत्र में रामनगर पानी पहुंचने में करीब आधा घंटे का समय लगता है। क्षेत्र में पानी जैसे ही बढ़ेगा तो उसकी सूचना नई तकनीकी के माध्यम से तुरंत रामनगर में मौजूद कंट्रोल रूम को मिलेगी, जिसके बाद यहां तैनात कर्मचारी अलर्ट मोड पर काम शुरू कर देंगे। अभी तो पुरानी थ्योरी से चल रहा है जो हमारा पुराना होता था, जैसे जनरेटर चलाएंगे और मोटर रोटेट करेगी, गेट उठेगा। लेकिन जो ऑटोमेशन का कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। 15 जुलाई तक उम्मीद ये है कि वो 15 जुलाई तक काम वो पूरा हो जाएगा। उसमें यह है, उस तकनीक में यह है, जैसे वाटर लेवल बढ़ता है तो सेंसर के माध्यम से गेट ऑटोमेटिक खुद ही उठ जाएगा। जितना गेट उठना है, सपोज मान लो 30 सेंटीमीटर उठना है, 40 सेंटीमीटर उठना है, तो जितना लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से गेट वो खुद ही उठ जाएगा ऑटोमेशन में। तो कर्मचारियों की अब निर्भरता कम हो जाएगी। अब निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी। पहले ये होता था कि मैनुअली मान लो लाइट चली गई तो मैनुअली जैसे गेट उठाना पड़ता था, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। मान लो लाइट चली गई या जनरेटर फेल हो गया। लेकिन अब ऐसा है कि पहले से ही एक वार्निंग लेवल इन्होंने वहाँ लगाया, गर्जिया में लगाया है, ताकि हमें पहले से ही पता लग जाए कि पानी वहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा। तो हम उसमें हमें तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। आधा घंटे में समय लगता है गर्जिया से यहाँ तक पानी आने के लिए। तो हम उसमें अलर्ट मोड में हो जाएंगे। एक लेवल इन्होंने वहाँ भी लगाया है गर्जिया में। अब वो ऐसा है, जैसे पानी बढ़ता है तो पानी जैसे हम ज़्यादा पानी बढ़ता है, गेट खोलने से पहले हम सायरन का प्रयोग करते हैं। गेट खोलने से पहले हम सायरन बजाएंगे, जिसकी लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाएगी सायरन की, ताकि नदी में अगर कोई है तो वो सचेत हो जाए और वहाँ से बाहर निकल जाए। क्योंकि यहाँ से वहाँ पानी पहुँचने में यहाँ भी टाइम लगता है। तो आदमी अगर है नदी में या कोई भी है तो वहाँ से नदी के बाहर आ जाए। ये पानी आता है बेताल घाट हो गया, अल्मोड़ा हो गया। मेन तो अल्मोड़ा का है इसका, जो अल्मोड़ा की पहाड़ी है उन पर जो पानी पड़ता है वो इकट्ठा हो जाता है, मेन वो है। और ये जाता है रामपुर तक, रामगंगा में जाके मिलता है, ज़्यादा पानी होता है। मानसून सत्र की दस्तक होने के बाद रामनगर में भी अब सिंचाई विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर हो गया। आपको बता दें कि रामनगर का कोसी बैराज जहाँ एक और मानसून को लेकर पूरी तरह अधिकारी अलर्ट हो गए हैं, तो वहीं अब कोसी बैराज पर नई तकनीकी का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मानसून सत्र में जहाँ एक और यहाँ कोसी के बैराज पर 10 गेट हैं जहाँ से पानी की निकासी की जाती है। तो अभी तक इन गेटों को कर्मचारी मैनुअली तौर पर हाथों से गेट उठाने का कार्य करते थे, लेकिन इस बार रामनगर कोसी बैराज में नई तकनीकी का कार्य शुरू हो गया है, जो 15 जुलाई तक बता रहे हैं कि संभवतः पूरा हो जाएगा। सिंचाई विभाग के जेई जो कोसी बैराज का क्षेत्र देखते हैं, जावेद अहमद का कहना है कि रामनगर कोसी बैराज के जो 10 गेट हैं वहाँ 10 सीसीटीवी कैमरे और 3 सेंसर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेंसर के माध्यम से कोसी बैराज का जैसी जल स्तर बढ़ेगा तो स्वतः कोसी बैराज पर लगे गेट स्वतः ही अपना आप ऊपर उठ जाएंगे और पानी की निकासी कर दी जाएगी और वहीं सभी पूरी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि एक सेंसर गर्जिया क्षेत्र में भी लगाया गया है कि गर्जिया क्षेत्र से रामनगर पानी आने में करीब आधे घंटे का समय लगता है और जैसे ही वहाँ सेंसर अगर पानी बढ़ेगा गर्जिया नदी में तो वहाँ सेंसर अपना काम करना शुरू कर देगा, जिससे रामनगर में भी अलर्ट हो जाएगा और यहाँ के कर्मचारी सचेत हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद कर्मचारियों की निर्भरता भी कम हो जाएगी। पहले काफ़ी तकनीकी कमियों के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना अधिकारियों और कर्मचारियों को करना पड़ता था। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि रामनगर कोसी बैराज में जो पानी आता है वो बेताल घाट और अल्मोड़ा जनपद से आता है और कोसी बैराज में कई बार
यहाँ बाढ़ की संभावना भी बन चुकी है और यहाँ का पानी उत्तर प्रदेश की रामपुर सीमा तक जाता है। उन्होंने बताया कि सायरन के माध्यम से अलर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है और जो नदी के किनारे लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं उन्हें हटाने के लिए भी कह दिया गया है। भाई उन्होंने ये भी कहा है कि कोसी बैराज क्षेत्र में मानसून को लेकर लोगों का कोसी नदी में उतरने का प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया गया। तो नई तकनीकी को लेकर कर्मचारी और अधिकारी जहाँ और उत्साहित हैं, तो वह यहाँ बाढ़ से होने वाले खतरे से भी रामनगर की जनता व आसपास के लोगों को निजात मिलेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। ये थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।